जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेना की वर्दी का रौब और ठसक क्या होती है। और वो ठसक दिमाग में घुस जाती है और उसकी जो गर्मी होती है वो लास्ट तक नहीं निकलती, चाहे बंदा बिल्कुल ऊपर चला जाए। ऐसा ही मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। हैरान नहीं होना कि ये नकली नहीं, ये बिल्कुल सेना के असली कर्नल साहब हैं। सबसे पहले ये जो कर्नल साहब हैं इनकी कुछ फोटो मैं आपको दिखाऊंगा और इनकी फोटो के ऊपर, इनके वर्दी के ऊपर, वर्दी पहनने के तरीके के ऊपर जो कमेंट्स हैं इनके साथियों द्वारा, आप वो भी सुनिए, समझिए। बहुतों ने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले कर्नल साहब का मैं नाम नहीं लूंगा, और ये सेना के कर्नल साहब हैं, उम्र से भी दिख रहे हैं। आप किसी एनसीसी प्रोग्राम में हैं ये, और वहां पर जा रहे हैं। लेकिन ये मजाक इनका क्यों बनाया जा रहा है? मजाक बनाया जा रहा है, इन्होंने जो कैप डाल रखी है, क्योंकि ये रिटायर्ड कर्नल साहब है। एक रिटायर्ड कर्नल साहब ने, एक आपने कर्नल साहब की कैप है जिसपे सिग्नल का बैज लगाया, आप समझ सकते हो। और फिर इन्होंने सिविल ड्रेस पहन रखी है, सिविल कोट है, सिविल पैंट है, सिविल बेल्ट है, सिविल जूते हैं। अब इसके ऊपर जो फौज के रैंक्स लगा रखे हैं, आपने देखा होगा कर्नल साहब का फुल रैंक लगा है। आपने देखा होगा, आप कॉलर लॉग लगे हुए हैं। आपने देखा होगा प्रॉपर नेम प्लेट लगी हुई है। आपने देखा होगा इसमें मेडल्स लगे हुए हैं। कोई भी चीज नहीं बाकी है इनकी। और स्टिक भी लिया हुआ है। और ये किसी रिपोर्टिंग पे, किसी स्टेज पे जाकर के कहीं जाकर के अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आपने रुस्तम के पीछे खड़े हुए भी देखा हुआ होगा। इतनी बड़ा कोई स्कूल है, ये एक क्रिश्चियन स्कूल है। और वहां पर ये एक चीफ गेस्ट की तरीके से गए। और जब चीफ गेस्ट गए, आप समझ सकते हो, जबकि ये बिल्कुल अनऑथराइज पैटर्न है। कोई आपने आज तक, शायद मैंने नहीं देखा ना आपने देखा होगा, रीसेटलमेंट हो जाते हैं प्रॉपर। वर्दी का सम्मान होता है, वर्दी का तरीका होता है, किस प्रोटोकॉल में किस प्रकार की। जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं तो हम इस तरह वर्दी पहनना है तो प्रॉपर पहन सकते थे, लेकिन इन्होंने कहां क्या लगाया आप देख सकते हो। अब इसमें बहुत सारा लिखा है। किसी ने लिखा है, ग्रेट मैन ही मस्ट बी ग्लोरिफाइड अप्रोप्रिएटली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। किसी ने इन्हें बहुत सारी बातें कही, शायद वो मुझे कहने में शर्म आ रही। अलाउद्दीन का चिकार, कार्टून, जोकर, तमाम तरीके के कमेंट्स हैं, भरे पड़े हैं, ये जरूर देखना। सवाल ये आता है, क्यों, आखिर में ऐसा क्यों? क्या साहब को पता नहीं ये सब चीजें? लेकिन नहीं, यही एक चीज है, यही एक चीज है जो आज कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रही है। आपने देखा होगा 1 रैंक 1 पेंशन में बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। आपने देखा होगा देहरादून कैंटीन में एक हुआ। मतलब हमारे साथ ही है गर्मी, और बाकी चीजें, बाकी कोई कहीं नहीं स्पेस देगा आपको। चाहे पॉलिटिकल ग्राउंड में चले जाए, वहां पर कोई स्पेस नहीं देगा। ना ही इनको पुलिस कोई स्पेस दे रही है, ना ही कोई ब्यूरोक्रेट स्पेस दे रहे हैं। अब इनको स्पेस, रेस्पेक्ट, तरीका हमारे बीच में चाहिए, और हमें ही धमका के चाहिए। ये कहते हैं कि इस प्रकार की गर्मी, और ये चीज आजकल आप देखने को आपको मिल रही है। हर जगह आप जा रहे हो और बहुत सारे ऐसे इशू हैं। हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके ऊपर भी कई तरह के कमेंट्स आते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, या कोई साइक प्रथा के ऊपर बोलता है तो हमें पता नहीं है, या हम अपने मान सम्मान की बात करते हैं तो पता नहीं है, हम स्वाभिमान की बात करते हैं तो हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। हमसे पूछा जाता है, आप इतना मुंह क्यों खोलते हो? अब जरा इनके ऊपर, इन्हीं के साथियों ने बहुत मुंह खोला है। पूरा पढ़ना और इसको थोड़ा फेमस भी करना, ताकि पता चले कि सोशल मीडिया पे हर एक के लिए जगह है। दोस्तों, धन्यवाद।